नमस्ते सभी को। मेरा नाम रोहित कुमार। मैं फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब एंड हम लगभग 4 to 5 years से स्पिरिचुअल अकल्ट साइंस एंड अदर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल फील्ड हम बहुत सारे वर्कशॉप लेते आते हैं। एंड इस टाइम आज हमने प्री सेशन रखा है वेलनेस रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड। तो इस टॉपिक को हमें गाइड कर रहे हैं सुनीता यादव मैम। तो मैम हम डायरेक्टली आपसे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू द सेशन। नमस्कार, हरिओम सर, ग्रेटिट्यूड सर। आप सभी का मोस्ट वेलकम। आप सभी प्लीज ये अपने ब्यूटीफुल फेस के साथ क्लास में रहें, क्योंकि आप सबके फेस देख के आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। स्किन के ऊपर काम करने वाले हो आप। तो यदि आप लोग से विनती है कि यदि आप कैमरा ओपन करके अपने ब्यूटीफुल फेस के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपके स्किन की कोई भी प्रॉब्लम यदि है तो उसके साथ काम कर पाऊंगी। वाह, कितने लोग के कैमरे ओपन हो गए! कितना सुंदर लग रहा है! नहीं तो खिड़की खिड़की लग रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा था। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने ये चीज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए चीजों पे काम किया। जैसा कि आप सबको पता है कि सर ने आप लोग को गाइड किया है, ग्रुप में भी बहुत बार गया है। आयुर्वेदिक उपटन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी दादी नानी के टाइम से आप लोग समझ रहे हो, कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीजें जान रहे हो। एम आई राइट? ये चीजें सही है? उपटन का जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आप लोग से रिलेटेड है? एनीवन? जी मैम, सारे म्यूट पर है, आप यदि चाहते तो ओके। चैट बॉक्स में मैसेज। जी जी। यदि आप लोग चैट बॉक्स पे लिखते रहिएगा, यदि आप लोग इसमें सहमति देते हैं यस नो करके, तो क्लास थोड़ी अच्छी लगती है कि हम उसके साथ काम कर पाए और चीजों पे अच्छे से हम समझ पाए। तो उपटन एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम बहुत पहले से परिचित हैं, हमारे दादी नानी के टाइम से। मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया है। ओके। ओके। हाँ, तो हम दादी नानी के टाइम से इस टॉपिक से परिचित हैं। उपटन के विषय में अगर बात करूं, अगर कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि वो अपनी लाइफ में उपटन को कैसे जानते हैं और क्या वो कैसे उपटन को लगाते हैं, तो कोई एक मुझे बताएगा? एनीवन? अच्छा। हाँ। जी जी मैम। चेतर जी बोलिए। जी। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। यानी क्लेंजिंग, नेचुरल क्लेंजिंग बोल सकते हैं। हाँ जी। और आटा, बेसन, मसूर इससे करते थे, दूध वगैरह डाल के जी। पहले जमाने में। हाँ। अभी 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 कुछ कर रहे हैं ये चीज से? अभी कोई उपटन लगाते हैं? किसी कोई टाइम बहुत ज्यादा लेता है ना, क्या लगाना है Yes, ना? मैम। तो कभी तो करते हैं मैम, ज्यादा हाँ। टैनिंग हो गई तो करते हैं। हाँ। तो मैम तो एक चीज पूछना था, रिकॉर्डिंग या पीडीएफ मिलेगी कि नोट्स बनाने हैं हमको? आप नोट्स बनाइए, आज बहुत सारी चीजों पे ओके हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? ओके ओके। जैसा कि आप सबको पता है, आयुर्वेदिक उपटन में जो आपकी दादी नानी ने यूज किया, बहुत अच्छी उनकी स्किन रही और आप सबको नॉलेज है। नित्या जैन मैम का फेस देख के समझ में आ रहा है कि वो भी उपटन से कनेक्टेड रहे हैं, इसीलिए वेबिनार में है। जिनके कैमरा ऑन है उनके साथ मैं चलूंगी। वात पित्त कफ, तीन प्रकार की आपकी प्रकृति होती है। वात पित्त कफ, ठीक है? वात पित्त कफ के साथ किसी की स्किन ड्राई है, किसी की पैची है, किसी की ऑयली है। हर पे बेसन सूट होगा क्या? नहीं। लेकिन हमको नॉलेज था कि हाँ, बेसन का उपटन बनता है, हम लगा लिए। वात पित्त कफ के हिसाब से आपको अपनी स्किन पे काम करना है, तभी रिजल्ट आएंगे, नहीं तो नहीं। प्लस उसके साथ आपको ये बहुत जरूरी समझना होगा कि अगर वो वादी स्किन है तो उसके लिए बेसन श्रापित ही कहा जाएगा, वो स्किन स्किन के लिए सही नहीं होता। अगर किसी की ड्राई है और अगर हम मुल्तानी मिट्टी और लगाते हैं बेसन, तो क्या वो खिंचावपना आता है? किसी की ड्राई स्किन है यहाँ पे? हाँ, जैन मैम, थैंक यू। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि वात पित्त कफ के हिसाब से उपटन क्या है। इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग आप लोग ने देखी होगी, बहुत लोग उपटन बना के खुद सेल कर रहे हैं। अमेजोन में इसके प्राइजेस क्या है? लेकिन ये आपके दादी नानी के नुस्खों से थोड़ा अलग है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जाती हैं प्रोफेशनली, जो आपके स्किन के हिसाब से पूरे जजमेंट के साथ काम करते हैं, जिसके साथ
आपकी स्किन है, यदि टैन वाली स्किन है तो टैन स्किन पे काम होगा, उसके उपटन अलग होंगे। व्हाइटनिंग पे काम करना है, उसके उपटन अलग होंगे। दुल्हन के उपटन, वो उपटन अलग होंगे। पहले के लोग एक उपटन में सबका काम कर लेते थे, लेकिन वहां पे वात पित्त कफ और आपकी स्किन की लेयर पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं वो अधूरी नॉलेज थी। आप जब आए हैं यहाँ पे, कुछ ब्यूटी पार्लर वाले जो होंगे उनके लिए और बेनिफिट होगा कि वो इस चीज को समझ के काम करेंगे तो और रिजल्ट आएगा। किसी की स्किन बहुत ज्यादा लटक रही है, किसी की एज बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी स्किन पे कोलेजन कम होने की वजह से चीजें खराब होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल बेस्ड चीजें ना चाहते हुए भी आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना? सब सहमत है इसके साथ? हम सब देंगे। हाँ। तो अब उन केमिकल बेस की जो चीजें हैं उनसे हम दूर रहने के लिए, और कौन सी चीजें हैं जो कम टाइम में काम करें, जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, वो चीजें बताई गई हैं जो आपको पूरी तरीके से आपके स्किन पे काम करती है। यदि एक नॉर्मल चीज की बात करूं तो जहां चंदन ड्राई और ड्राई ऑयली और हमारी पैची स्किन, कोई बता सकता है कि चंदन की तासीर क्या होती है? एनीवन? कैसे वाला हाथ? आप लोग खुद भी तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैम आप ही म्यूट कीजिए, मेरे यहाँ से थोड़ा सा अच्छा। क्या लैपटॉप पे प्रॉब्लम हो रहा है। आप उनको हाँ म्यूट हाँ कर, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं उनको। हाँ हाँ हाँ, आप लोग हैंड रेस करिए, मैं आप तक पहुंचती हूँ। हाँ जी मैम, बोले। ठंडी है तासीर। अगर चंदन ठंडा होता है। चंदन की तासीर ठंडी है तो वो कौन सी स्किन के लिए अच्छी होगी, बताइए। ड्राई स्किन के लिए और पित्त वालों के लिए पित्त वालों के लिए क्यों अच्छी रहेगी? कूलिंग इफेक्ट देगा। पित्त वालों का अग्नि तत्व बढ़ा होता है, ठीक है? पित्त वालों का अग्नि तत्व बढ़ा होता है तो वहां पे चंदन का उपयोग उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर थेरेपी की बात की जाए तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें चंदन का लेपन किया जाता है, लाइक सोराइसिस। ठीक। बहुत सारी कटी फटी चीजें जहां पे आपके ब्लड की स्थिति जम रही है, क्लॉट हो रही है, वहां पे लेपन करते हैं हल्दी का। ये भी चीज आप लोग ने सुनी है। हल्दी के साथ प्याज का जो लेपन पहले के लोग करते थे, है ना? अगर आपको पता हो तो हल्दी भी कई प्रकार की आती है। किसी को पता है कौन कौन से प्रकार की हल्दी आती है? एनीवन? आप लोग हाथ उठाइए, मैं आप लोग तक पहुंचूंगी। स्वाति मैम, पता है हल्दी कितनी प्रकार की होती है? एक। जी, बोले। मैंने अनम्यूट किया आपको, स्वाति मैम। आस्क टू, एक मिनट, बोले। हाँ, सुनाई दे रहा है मैम। हाँ हाँ, हाँ, बोले। वो अम्बे हळद बोलते हैं वो वाली, अमिया हल्दी। और वो और जो हमेशा हम वो जो यूज करते हैं खाने में, वो एक हल्दी है। और वो जो तांत्रिक और पूजा में वो काली वाली हल्दी, वो 3 प्रकार की तो मुझे पता है। अम्बे हल्दी, कसूरी हल्दी। कसूरी हल्दी के बारे में सुना है? कपूर काचरी, सफेद रंग की हाँ हल्दी, सुना है आप लोग ने? हाँ, नहीं सुना? सुगंधी वाली होती है। सुगंधी, हाँ। तो ये देखो, अम्बे हल्दी, कपूर काचरी, केसरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी, कई प्रकार की हल्दी होती है। अगर आप इसका डीप नॉलेज लेते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे उपटन में मेरी तासीर के हिसाब से हल्दी कौन सी मुझे डालनी है। यदि दुल्हन उपटन की बात की जाए, जो आपको शादी या फिर शादी के टाइम जब दुल्हन के साथ हल्दी की रस्म होती है, तो उसमें कोई बता सकता है कि कौन सी हल्दी जाती है? मनीषा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मनीषा मैम। मनीषा मैम गए, पता नहीं। मनीषा मैम, मधु मैम आप बताएं। मनीषा मैम। अरे मैम, थोड़ा मेरा यहाँ से थोड़ा ऑपरेट हो नहीं हो रहा है, कि बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा हाँ सा। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है हम बार बार ऑन कर रहे हैं और वो चीजें हो जा रही। मैम, कसूरी हल्दी यूज होती है। हाँ, कसूरी हल्दी यूज होती है। आप अभी तो ये समझ गए कसूरी हल्दी यूज होती है। अगर आपको पता है कि वो दुल्हन की तासीर गरम है,
तब आप उस पे, अगर आपने इसका प्रॉपर नॉलेज लिया है तो उसके साथ आप चेंज करेंगे। निशा मैम, निशी मैम। यस मैम, बिल्कुल क्यों? चेंज कर देंगे, क्योंकि हाँ अगर हमें पता होगा कि हमें कौन सी हल्दी यूज करनी है हाँ तभी हाँ हम कर पाएंगे, वरना अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी हल्दी यूज करनी है तो हम हर केस में कसूरी हल्दी यूज करते रहेंगे और हाँ। उसको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हम्म। तो अब ये चीज समझ में आ रहा है निशि मैम कि ये नॉर्मल बिल्कुल कोर्स नहीं है, केवल ये उपटन ऐसा नहीं है, ये थेरेपी बेस्ड चीजें हैं जिसके साथ आपको काम करना है तो ही रिजल्ट आएंगे। अब बिल्कुल मैम। आप लोगों ने कुमकुमादी उपटन के बारे में सुना है, बहुत फेमस है यस मैम। कुमकुमादी उपटन। मैं निशा मैम को ओपन करती हूँ। निशा मैम एक मिनट ना, जिनके जिनके हाथ खड़े हैं उनके साथ क्वेश्चन चलेंगे क्लास को अच्छे से। मनीषा मैम ओपन। हेलो। हाँ जी। अब मैडम ना ही टाइप कर पा रहे हैं ना ही बोल पा रहे हैं हम लोग, तो चलिए आप बोलिए। लाइक अ घोस्ट। अच्छा, जी आपका सवाल क्या था? मैम अपने फेस दिखाइए, ऐसे ना बोलिए, आपका बहुत ब्यूटीफुल फेस है, ऑन करो और सारी चीजें दिखें। दूसरा हाँ कॉल बोलिए। चालू था करके, ये मैंने ऑफ कर दिया था। बताइए ना प्लीज। हाँ जी, सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है मैम? मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा कहना यही था कि म्यूट अनम्यूट भी नहीं हो रहे थे और मैसेज भी नहीं टाइप कर पा रहे थे। अभी सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आप ही सर ने बताई, अभी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, आप क्लास में रहे ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। मैम बोले आप। कब कुमकुमादी उपटन के बारे में बात कर रहे थे, किसी को पता है उसमें क्या क्या चीजें जलती है और क्यों इतना वो इम्पोर्टेंट है? आज ब्यूटी वर्ल्ड में बहुत नाम है कुमकुमादी उपटन और कुमकुमादी ऑयल। केसर यूज होता है हाँ जी। और ऑयल्स यूज होते हैं हाँ। और हल्दी वगैरह यूज करते हैं। 28 प्रकार की चीजें। यस ज्यादा 28 प्रकार। हम्म। हाँ। 28 प्रकार की चीजें, 28 प्रकार की जड़ी बूटियां। अगर केसर यूज हो रहा है तो अगर बात की जाए, आप अकल साइंस के लाइन में बहुत लोग होंगे जो सर के पेज में, केसर कौन से तत्व को एक्टिव करता है? अग्नि तत्व को। हीट और होती है उसमें। कौन से ग्रह से संबंधित है? मंगल। गुरु ग्रह से। मंगल या गुरु गुरु ग्रह है। से। गुरु से, गुरु से। शुक्र तत्व के लिए तिलक बनाते हैं आप लोग केसर हाँ। डाल के। हल्दी कौन सी डलेगी अगर मैं गुरु का बना रही हूं तो बताइए? कौन पीली सी हल्दी? हल्दी, जो नॉर्मल हम लोग। हल्दी नहीं डाल सकती? डाल सकते हैं। आप पता पड़ा कि तिलक की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है ना? हाँ। तो ये चीज आपको मैं बता दूं, कुमकुमादी उपटन की जो बात की गई है वहां पे भी प्रॉपर, अगर आप केस हिस्ट्री पे काम करते हैं, आपको पूरी तरीके से सामने वाले की केस हिस्ट्री लेनी है। वात पित्त कफ स्किन है तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, कौन से उपटन में कौन से प्रोडक्ट डालें। व्हाइटनिंग उपटन बनाना है तो मुझे उसमें क्या डालना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर व्हाइटनिंग उपटन की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो मुझे कोई बता सकता है कि व्हाइटनिंग उपटन का बेस क्या होगा? क्योंकि सबको नॉलेज है उपटन का थोड़ा तो। अगर मैं व्हाइटनिंग हाँ स्वाति मैम बता। नीतू है बाथरूम में, बेडरूम में। स्पीकर चालू मुले। कर दिया। जी स्वाति मैम। जी मैं बताऊं। स्वाति मैम, हाँ जी मनीषा मैम। मसूर मसूर दाल, बिकॉज मसूर दाल वर्णीय है, हम्म। तो मसूर मुलेट। दाल का बेस। हाँ, मसूर दाल का बेस। सोनी अगर अंदर आओ। आपकी अगर आपकी हमको काम करना है व्हाइटनिंग पे तो मसूर दाल में ब्लीच प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके साथ काम करते हैं और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं जो आपके व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी के लिए काम करते हैं। एक अगर और उपटन की बात की जाए तो अभी चल रहा है समर। जब हम ठंड के बाद उठते हैं और हमारे हाथ पैर से स्वेटर हटते हैं तो भी टैन आता है, और समर में तो सबकी स्किन टैन हो ही गई होगी, है ना? तो ये चीज आप लोग बता सकते हो कि अगर मुझे टैन हटाना है तो उपटन का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मेरे पूरे उपटन का बेस होगा? एनीवन? राइस फ्लोर। एनीवन? हाँ। चावल का आटा। श्रेया श्रेया मैम बोले। अगर मुझे टैन के लिए काम करना, रुको एक मिनट, अगर मुझे टैन के लिए काम करना है और समर का सीजन है तो बेस क्या होगा?
बोले श्रेया मैम। हाँ, एक तो मसूर की दाल होगी, हम्म। मसूर की दाल का आटा, हम्म। और कस्तूरी हल्दी। हम्म। आप उसमें चंदन भी डाल सकते हो। हम्म। और उसमें सफेद हल्दी। एक ही कोर्स के बाद ही आपने केस हिस्ट्री समझ के उपटन बनाना चालू कर दिया है? हाँ श्रेया मैम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही वो समझ के बनाना चालू कर दिया है। वात पित्त कफ को समझ गए तभी ना ये चीज को डाल पाए उसमें। 10 में ये चीज को मैं आपको बता दूं कि 10 में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनका नॉलेज हम आपको क्लास में देंगे, क्योंकि ऐसे इसमें हब्स जाते हैं जो अभी आप लोग नहीं सुने होंगे, फिर भी उन्होंने एक कोशिश की है, वो सही है। आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटीज है, यदि आप 10 स्किन पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पहले वात पित्त कफ है, उसकी स्किन का क्या चीज बढ़ा हुआ है, अगर वो अग्नि तत्व है तो उस पे क्या जाएगा, उस तरीके से आप उस स्किन के लिए उपटन बनाएंगे। हाँ, और ये चीज सही है कि बेसिक में अगर मैं मुंह क्लेंजिंग प्रॉपर्टी वाली कोई चीज डालती हूँ तो उसके साथ बेसिक चीजें भी डाल सकती हूँ, बट सामने वाले की केस हिस्ट्री आपको जानना पड़ेगा कि उसकी त्वचा के लिए कौन सी चीज सूट हो सकती है और कौन सी नहीं। और एक चीज बेसिक नहीं जाएगी, किसी ने वाला पाउडर का नाम सुना है? एनीवन वाला पाउडर? हाँ यस यस हाँ यस मैम। क्या यस। करता है वाला पाउडर? ठंडक कूलिंग देता इफेक्ट है। किसने कूलिंग है, कहा? उसको क्लेंजिंग इफेक्ट है, क्लेंजिंग देता है। किसने कहा है क्लेंजिंग इफेक्ट है? हाँ। चैताली मैडम। हाँ, चैताली मैम क्लेंजिंग इफेक्ट भी देता है, लेकिन आज के मार्केट में वाला पाउडर डिलीट हो गया है। पहले लोग घड़े में डाल के पानी को क्या करते थे, आरओ बनाते थे और उसकी आरओ सप्लाई बना देते करते हैं। थे, है ना। पहले मार्केट में गर्मी आता था या बरसात आता था तो आरओ वाला की जड़ी बूटियां एक बंधी हुई थैली में मिलती थी, और मम्मी लोग क्या करते थे, घड़े में डालते थे कि पानी, हाँ, पानी क्लेंजिंग हो गया। क्लेंस हो जाए, और उसके साथ काम किया जाता है। अब जिनके हेयर झड़ रहे हैं वो भी वाला की जड़ी लाके, आरओ का पानी अगर नहीं है तो बाल धोने से 2 घंटा पहले उस जड़ी को डाल के हेयर पे काम करते हैं। ये एक पंचकर्मा थेरेपी है जो आप लोग को भी थोड़ा ना थोड़ा टच है, क्योंकि ये पहले की विधा को ही उठा के मैं आप लोग को बता रही हूँ। लेकिन अगर आप वाला पाउडर की जड़ी से कनेक्टेड है और वाला पाउडर के साथ यदि आप क्लेंजिंग करते हैं तो भी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें ये चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं, जिसके कैमरा ओपन है ना, चैताली मैम आपका फेस तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, अंधेरा है बहुत पीछे, ठीक है। निशी मैम आप सामने आ जाए, थोड़ा आपका चेहरा देख लूं मैं। अभी मैम। एक मिनट। आपकी स्किन ड्राई है निशी मैम? मैम मेरी स्किन ऑयली है। ऑयली है? अगर यस मान मैम। लो कि आप सबके पास चैताली मैम निशी मैम आए हैं और इनकी स्किन ऑयली है, तो इनके लिए क्या उपटन आप बनाएंगे, ये बताइए मुझे। चंदन। चंदन, मनीषा। वाला चंदन। हम्म। मुल्तानी मिट्टी भी जाएगी। हम्म। एनीवन? वाड़ा। हर चीज कपूर डाल काचली। थोड़ी ना देना है ऐसे, आप प्रॉपर स्किन देखो, और एक चीज और देखना सीखो, एज। कपूर उनकी स्किन काचली। बोलिए ना। व्हाट मैम? हाँ, स्किन देखनी थी। स्किन देखेंगे, मैं आप लोग को केस हिस्ट्री लेना सिखा रही हूँ। आप पहले वात पित्त कफ देखेंगे, स्किन देखेंगे, एज देखेंगे, तब आप अपना उपटन मेक करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमने स्किन जान ली, हमने हमारे पास ये प्रोडक्ट हमने उठा के डाल दिया। इनकी एज में कोलाजन लेस स्किन है, ऑयली होने के बाद भी इनकी स्किन लटकने वाली स्थिति पे है, तो इनकी एज के हिसाब से वो उपटन तैयार होंगे जो इनके स्किन के टाइटनिंग पे काम करे। और यहाँ पे सिर्फ चेहरा देख के नहीं, इनके चेहरे को देख के आप समझोगे कि इनको कौन सा उपटन सही होगा। जो टाइटनिंग उपटन बनेगा स्किन टाइट करने के लिए, वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि
उस टाइटेनिंग उपटन में इनके पूरे जो इनकी थोड़ी थोड़ी छाइयां आ रही है, थोड़ी थोड़ी कालेपन आ रहे हैं, वो सारी चीजें कवर हो। एक प्रकार से अगर मैं देख रही हूँ दूर से तो थोड़ा पिगमेंटेशन की स्थितियां चालू हो रही हैं, यस मैम। है ना। तो वांग के उपटन भी आप लोग को मिलेंगे क्लास में। लेकिन आप जब केस हिस्ट्री लेते हो किसी की, तो आपको प्रॉपर एक पैक बनाने के लिए आपको केस हिस्ट्री के साथ जाना पड़ेगा, कि ये नहीं जैसे मनीषा मैम अभी बता रहे थे ये होगा वो होगा, नहीं। वात पित्त कफ, उसकी प्रकृति, उसकी चीजें, उसकी एज, और फेस में केस हिस्ट्री क्या बोल रही है। अच्छा ये निशी मैम है, इनके आंख के नीचे इनके चिन्ह में देखो छाइयां हैं। अच्छा थोड़ा सा फेस ऊपर करो मैम, लिप के नीचे डार्कनेस है, थोड़ा गले तक आ गया है, तो इस चीज को मैं कैसे कवर कर सकती हूँ। ये सारी चीज आपको जज करनी पड़ेगी, तब वो उपटन बनेगा। अगर सपना मैम की मैं बात करूं, दूर से देख रही हूँ लेकिन छाइयां मुझे दिख रही है। सपना मैम सही है? नहीं। अच्छा दूर से दिख रहा था मुझे। ये निशी मैम का तो मैंने देख लिया था, छाइयां हैं। बाकी अगर किसी के क्लियर फेस दिखते हैं तो समझ में आता है कि वो, आप लोग जब भी कोई किसी का उपटन बनाओगे तो आप उसके साथ काम करोगे। चैताली मैम आपके आंख के नीचे का वो अंडर आई मास भी है उसमें। बहुत बहुत है ब्लैक मैम। हाँ, तो वो अंडर आई का भी उपटन है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। वो चीजें हैं जिसके साथ हम चीजों पे जाएंगे। हाँ अभी ठीक है जी। तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है अभी तक की? यस। यस मैम। हाँ निशा मैम, जिन आप अपना हाथ नीचे कर लेंगे जिनका हो गया है। ठीक है। तो एक बेसिक चीज मैंने आप लोगों को केस हिस्ट्री लेना सिखाया, कि केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है। और उपटन एक नॉर्मल किचन तक ही सीमित नहीं है, इस पर साइंस ने काम किया है। और कुछ चीजें एग्जाम्पल लेके बताई है मैंने। वाला पाउडर को आप लोग के सामने बताया कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास समर पे हो रही है। और वाला पाउडर की कितनी डिमांड है मार्केट में। जो आपके जो बाहर की चीजों को, प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं और जो बेसिक चीजों पे काम करते हैं, उनके घर पे अभी वाला पाउडर होगा। जो बाहर से घूम के आए हैं, बहुत टैन हो गया है उनको, तो वो टैन वाली चीजों पे अपने काम करने के लिए इस चीज के साथ काम करते हैं। मोदी जी, एक मिनट। जी बोले अच्छा राजकुमार कुमारी मोदी जी का हाथ उठा, फिर कैमरा ऑफ हो गया। चले कोई बात नहीं। हम्म। तो अभी तक की चीजें जो किसी को समझ में ना आई हो, कुमारी मोदी जी मैंने आपका किया